Hello everyone, in this video we will discuss that who gets highest salary in MBA। मतलब किन बच्चों का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है एमबीए में। तो इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो बच्चे रहते हैं वो किस स्टूडेंट का हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है एमबीए में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो अभी कैट दे के निपटे हैं और अभी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी करंटली एमबीए कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो इसके लिए बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया रहते हैं, तो वो आज हम पूरे डिफरेंट क्राइटेरिया इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि स्पेशलाइजेशन। तो आप किस स्पेशलाइजेशन में एमबीए करते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपकी सैलरी के लिए, क्योंकि जैसे इंजीनियरिंग में बहुत सारे वो रहते हैं, स्ट्रीम्स रहते हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वैसे ही एमबीए में क्या रहता है, स्पेशलाइजेशन रहता है। जैसे कि आप मार्केटिंग में एमबीए करना चाहते हैं, फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हैं, ऑपरेशन में एमबीए करना चाहते हैं, एचआर में एमबीए करना चाहते हैं, तो आपके स्पेशलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है आपके प्लेसमेंट्स के लिए। क्योंकि ये जो आप स्पेशलाइजेशन चूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपको जॉब रोल मिलेगा, उसी हिसाब से आपको कंपनी मिलेगी। तो जो मेन रहता है ना, तो जो स्पेशलाइजेशन आपको अभी चूज़ करना पड़ता है कि मान लो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं वो जनरल एमबीए भी करते हैं। तो जनरल एमबीए में क्या रहता है कि आप फर्स्ट ईयर में आपको कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा जाएंगे और सेकंड ईयर में आप 2 स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मार्केटिंग एंड ऑपरेशन, मार्केटिंग फाइनेंस से जो भी आपको चूज़ करना है वो कर सकते हो। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किस स्पेशलाइजेशन में जाएं। तो इसका मैंने एक डिटेल वीडियो डाल दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस स्पेशलाइजेशन इज़ बेस्ट फॉर यू। तो स्पेशलाइजेशन में भी वो रहता है आपको जिसमें आपको इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसे मान लो आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मार्केटिंग चूज़ कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन मैं बात इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि किसका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है। तो सारी स्ट्रीम का बात करें तो जो आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट लगता है ना, वो लगता है मार्केटिंग स्ट्रीम में। जी हाँ, मार्केटिंग स्ट्रीम में क्यों लगता है, जैसे कि आपने सुना होगा सेल्स का रोल रहता है मार्केटिंग में। तो जैसे बायजूस देता है सेल्स का रोल और वो उसके बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ आए हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि सेल्स में क्या रहता है, आपको सेल्स करना पड़ता है। यदि आपका वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाते हो तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। जैसे प्राइवेट जॉब्स में मोस्ट ऑफ दी में मतलब खराब माना जाता है। लेकिन सॉरी लेकिन जो मेन जॉब रोल रहता है, मेन सैलरी रहती है ना, वो सेल्स मार्केटिंग में सेल्स डिपार्टमेंट की रहती है। क्योंकि सेल्स में क्या रहता है, अनलिमिटेड सैलरी रहती है, लाइक नीचे से लेके ऊपर तक। मतलब आप जितना ज़्यादा सेल्स करोगे उतना ज़्यादा आपकी ग्रोथ रहेगी उसमें। मतलब अनलिमिटेड करियर ग्रोथ है, अनलिमिटेड मनी है सेल्स में। मतलब मार्केटिंग स्ट्रीम में अनलिमिटेड मनी है। आप जितना ज़्यादा सेल्स करोगे ना उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता जाएगा, आपके प्रमोशंस होते जाएंगे। आप सेल्स में ये नहीं है आप एमबीए करोगे, मार्केटिंग आपका हो गया, आपको सेल्स की आप बेचने जा रहे हो। यदि आप एमबीए हो, मैनेजर हो ना, तो आपके अंडर में लोग रहेंगे, आपको उनको गाइड करना है कि वो कैसे कंपनी का सेल्स इंप्रूव करें, लाइक दैट। यदि आप उस डिपार्टमेंट हो और यदि ओवरऑल यदि प्रोडक्ट की सेल्स हो रही है ना, तो ओवरऑल कंपनी ग्रोथ करेगी। मान लो आपका सब प्रोडक्ट सही है, सब है, यदि आप उस चीज़ की मार्केटिंग सही से नहीं कर पाए ना, तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा और ग्रोथ ही नहीं होगी कंपनी की। तो उस वजह से जो सबसे ज़्यादा सैलरी आपको मिलती है ना, वो मार्केटिंग रोल में ही मिलती है, वो भी सेल्स में। और यदि अदर्स रोल हैं जैसे मार्केटिंग के कंटेंट मैनेजर वगैरह हैं और प्रोडक्ट मैनेजर हैं, तो वो भी एक अच्छे रोल्स हैं, उनमें इतना लोड नहीं रहता। मतलब सेल्स में क्या रहता है, आपने यदि परफॉर्मेंस नहीं दी तो आपको कंपनी निकाल सकती है, उसमें रिस्क भी है। रिस्क है जैसे उनका था डायलॉग हसन मेहता जी का, वैसे इसमें सेम है। तो जितना आप सेल्स करोगे, यदि आपको वो सेल्स में भी क्या है, यदि एक बार आपने पकड़ लिया कि कैसे सेल्स कर सकते हो, एक आपने आइडिया ले लिया, यदि आपको एक्सपीरियंस आ गया कि कैसे आप कस्टमर से डील कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप हाईएस्ट प्लेसमेंट आप गेट कर सकते हो। और बाकी अदर स्पेशलाइजेशंस भी रहते हैं, तो उनमें भी आप अच्छे प्लेसमेंट ले सकते हो। बाकी मेन जो रहता है वो मार्केटिंग में लगता है। तो ये तो स्पेशलाइजेशन की बात हुई कि स्पेशलाइजेशन भी आप बिल्कुल बहुत अच्छे से चूज़ करें कि आपको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है।
और सेकंड और इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका सीवी। जो 1 पेज का जो आपका सीवी रहता है ना, वो ही आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। उसको आप जितना ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो करो। यदि आपका सीवी अच्छा नहीं है ना, तो आपको आगे आपका अच्छा प्लेसमेंट, हाईएस्ट प्लेसमेंट तो लगने वाला ही नहीं है। अब सीवी में भी क्या है, आपको प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छे से अच्छे करना है। जैसे कि अब मान लो जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगते हैं ना, वो ऐसा मोस्ट ऑफ दी देखा जाता है वर्क एक्स वाले पीपल्स के लगते हैं, कि जिनको वर्क एक्सपीरियंस है आप पर्टिकुलर फील्ड में। ऐसे मान लो आपको आईटी सेक्टर्स में आपको बहुत वर्क है आपको ये 2-3 साल का, और मान लो आपकी वही कंपनी वर्क आपको हायर करने आती कोई आईटी कंपनी, तो वो आपको प्रेफरेंस देगी और आपके हाईएस्ट प्लेसमेंट भी लगने के चांसेस हैं। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में एक वर्क एक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो अभी वर्क एक्स कर रहे हैं वो कैट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और एमबीए कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा मौका है कि वो उनके जो हाईएस्ट प्लेसमेंट लगते हैं वो वर्क एक्स वालों के मोस्ट ऑफ देखे जाते हैं। और जो फ्रेशर रहते हैं ना, उनके प्लेसमेंट जो देखे जाते हैं वो एवरेज देखे जाते हैं, मतलब एवरेज से। और जो हाईएस्ट के जो 20 के प्लेसमेंट लगते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ दी वर्क एक्स के लगते हैं। तो यदि आपके पास अच्छा वर्क एक्स है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके हाई चांस हैं कि आप हाईएस्ट प्लेसमेंट रखेंगे। और थर्ड वन चीज़ है कि आप अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए डिफरेंट इंटेंसिव कर सकते हैं। जैसे मान लो आप, पहले मैंने बताया था स्ट्रीम, यदि आपने स्पेशलाइजेशन और स्ट्रीम चूज़ कर लिया कि आपको मार्केटिंग में करना है, यदि मार्केटिंग से रिलेटेड आप बहुत सारी इंटेंसिव कर लेते हो, बहुत सारे लाइव प्रोजेक्ट्स कर लेते हो। लाइव प्रोजेक्ट्स का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्लेसमेंट्स में, हाईएस्ट प्लेसमेंट में। क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट्स में आप क्या सीखते हो, लाइव आप किसी भी कंपनी में, आप कंपनी के साथ आप वर्क करते हो, वो एक आपको टारगेट देते हैं, एक लाइव टारगेट देते हैं कि कैसे फ्लो रहता है पूरा उस पर वर्क करते हो, पूरा सॉल्यूशन देते हो कंपनी को। तो लाइव प्रोजेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। भले उसमें आपको पैसे नहीं मिलते हैं, स्टाइपेंड वगैरह ना मिले, लेकिन आप उसको सीखने के लिए आपको स्किल्स बहुत डेवलप्ड होती हैं, उसमें आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। तो जहाँ से हो सके तो लाइव प्रोजेक्ट पे भी आप बहुत ज़्यादा वर्क करें। तो वो यदि आपके सीवी में है, बिल्ड मतलब ऐड होगा ना, तो उसको भी कम जो रिक्रूटर्स रहते हैं, जो इंटरव्यूज रहते हैं, रिक्रूटर्स रहते हैं, वो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आपने लाइव प्रोजेक्ट्स भी किया है। तो लाइव प्रोजेक्ट्स पे भी आप देख सकते हो। और फिर नेक्स्ट वन है आपकी इंटेंसिव। मान लो आपने इंटेंसिव में भी क्या रहता है, आप किसी कंपनी के साथ इंटेंसिव करते हो, उसके प्रोडक्ट, मान लो आपने मार्केटिंग में भी इंटेंसिव किया तो आप उसके प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हो। तो आपको मार्केटिंग का वो देखते हैं कि आपने मार्केटिंग पर थोड़ा वर्क किया, लाइक आपने कॉल किया, कस्टमर से कांटेक्ट किया, तो आपने सेल्स कैसे किया, आपने डिफरेंट सोशल मीडियाज पे एडवर्टाइजमेंट किया, कैसे किया। तो जो भी आपने जॉब रोल वहाँ इंटेंसिव में किया था, तो वो आप थोड़ा बता सकते हो कि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, कि ऐसे मार्केटिंग का मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे ऐसा काम किया था। तो वो आप बता सकते हो। आपने वहाँ पे सेल्स रोल किया था तो आप सेल्स का बता सकते हो कि आपने कैसे सेल्स किया था को। और थोड़ा और नेक्स्ट बने कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी, क्योंकि जो फ्री सर्टिफिकेट रहते हैं उनकी थोड़ी वैल्यू कम रहती है। यदि थोड़े और आप पेड सर्टिफिकेट, मतलब ज़्यादा भी पेड ना करें कि बहुत महंगे सर्टिफिकेट कर लिए, मतलब थोड़ा 1K 2K के समथिंग के आप सर्टिफिकेट कर लोगे तो वो भी आपके सीवी में थोड़ा लगेगा, मतलब थोड़ा बिल्डअप, मतलब थोड़ा लगेगा कि इसने पेड सर्टिफिकेट किया। क्योंकि पेड सर्टिफिकेट रहते हैं वो थोड़ा आपको एग्जाम्स वगैरह भी कराते हैं, और यदि आप उसमें पास रहते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे सर्टिफिकेट नैपटेल से किए हैं, मैंने 2 सर्टिफिकेट, सेल्स एंड मार्केटिंग में एंड ग्लोबल मार्केटिंग में। तो वो मेरा थोड़ा इम्पैक्ट करेंगे मेरे सीवी पे कि चलो इसने कुछ थोड़े पेड सर्टिफिकेट्स किए हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट, मतलब सीवी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा करिकुलम में भी कर सकते हो, जैसे कि आप कम्युनिकेशन वगैरह का भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। क्योंकि मेन जो रहता है आपका कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। कम्युनिकेशन आपका इंग्लिश बोलने का, मतलब बहुत सारे लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तो एमबीए में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इन पे आपको वर्क करने की, मतलब आपको इन पे रेगुलर आपको पॉलिश करना है, रेगुलर वर्क करना है इन पे, यदि आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट लगाना है एमबीए में तो।
और नेक्स्ट वन चीज़ है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी ध्यान दें। तो पीपीटी मेकिंग भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं अपने, तो जैसे कैनवा है, कैनवा में पावर पॉइंट के मुकाबले बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन बनते हैं। तो आपको कैनवा आप अभी से जो मान लो एमबीए में एंटर होना चाहते हैं या अभी एमबीए में हैं, तो वो भी एक अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हैं, तो उनको भी कैनवा पे जाके आप बना सकते हो। कैनवा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अच्छे प्रेजेंटेशन बनते हैं, तो वो आपको बनाना आना चाहिए। आपको प्रेजेंटेशन बनाने के साथ साथ उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, यदि आप हाईएस्ट प्लेसमेंट चाहते हैं आपके एमबीए में तो। और बहुत सारे लोग एक्सेल्स तो बहुत बड़ा कोर्स है, तो एक्सेल्स में भी यदि आपको एक्सेल्स आता है ना, तो यदि आप एक्सेल्स इंटरव्यू में बता देते हो आपको एक्सेल्स आता है, तो एक्सेल्स की डिफरेंट कितने सारे फार्मूलास रहते हैं और बहुत चीज़ें रहती हैं उसमें, तो वो भी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यदि आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। यदि आपको एक्सेल्स आता है ना, तो वो भी एक आपको एक्स्ट्रा मतलब एक आपको यूनिकनेस बताएगा, आपके बैच से आपको अलग करेगा, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब हाईएस्ट प्लेसमेंट लगने के चांसेस हैं। जैसे एक्सेल हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, तो ये क्या है, आपको थोड़ा आपके अंदर जो स्किल्स हैं वो डेवलप्ड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम स्किल्स आपके अंदर डेवलप्ड हो रही हैं, तो ये सब आपके अंदर ऐड होंगी ना, तो आपके हाईएस्ट प्लेसमेंट लगेंगे। तो यही नॉर्मल चीज़ें आप इन पे वर्क करिए। मेन आपका सीवी है जो है, सीवी आपका अच्छा है तो आपको स्टार्टिंग में ही को अच्छा पीपीओ मिल जाए, और मान लो आपके पास अच्छा आपकी प्रोफाइल है, अच्छा वर्क एक्स है, ऑल सिंग है, आपने अच्छी इंटर्नशिप की है, सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं, तो डेफिनेटली आपका अच्छे हाईएस्ट प्लेसमेंट लगेगा एमबीए में। तो इन चीज़ों पे ही आप अभी से मान लो जिनका अच्छा सीवी नहीं बना है, तो वो अभी से सीवी पर काम करने, वो 1 पेज ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, आपका हाईएस्ट प्लेसमेंट डिसाइड करेगा। तो सारी जितनी ज़्यादा आपके अंदर आप स्किल डेवलप कर सकें, जितने सर्टिफिकेट आप जुगाड़ सकें, और जुगाड़ना ही नहीं है, उनके बारे में आपको बताना भी है कि आपने ये किया है, तो उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो यही सब है। और आप यदि आपकी और भी यदि क्वायरीज हैं हाईएस्ट प्लेसमेंट के रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और हैबिटेट है, बहुत जगह आप मुझसे कनेक्ट भी रह सकते हैं यदि आप कोई क्वायरीज हैं तो। So thank you guys. If you like my video, please like and subscribe. Thank you.